Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel and welcome to the another lecture and another philosophy of education which is realism in education. लास्ट लेक्चर में हमने आइडियलिज्म को डिस्कस किया था, आज हम रियलिज्म को डिस्कस करेंगे और अगेन इट इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट फिलोसफीज़। बहुत मज़ा आता है फिलोसफीज़ को पढ़ने में, उनको अंडरस्टैंड करने में, उनको उनकी हिस्ट्री को समझने में। बिलीव मी, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं कि अगर आप इनको कंसेप्चुअली पढ़ें, इनको समझें तो ये बहुत खूबसूरत टॉपिक्स हैं। आज हम बात कर लेते हैं रियलिज्म की। लास्ट लेक्चर में हमने आइडियलिज्म को डिस्कस किया, आज हम देखते हैं कि रियलिज्म क्या है, व्हाट इज़ रियल। सो इसके पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं रियलिज्म का फादर कौन है। तो अरिस्टोटल जो है वो प्लाटो का स्टूडेंट था और उसने ये फिलॉसफी प्रेजेंट की कि अरिस्टोटल ने कहा कि जो ये ओरिजिनल फादर है फिलॉसफी ऑफ रियलिज्म का, इसका लाइफ स्पैन है 384 से 322 BC, 322 से 384 BC, और ये ग्रीक फिलोसोफर था पॉलीमैथ का। और उसके अलावा इसकी जो सबिंशियल कंट्रीब्यूशन है वो ह्यूमन नॉलेज और एक्टिविटी की हर फील्ड में है। इसके अलावा ये बता दूं कि ये प्लाटो का स्टूडेंट भी रहा है, यानी अरस्तू और सुकरात जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये अरिस्टोटल जो है वो ये प्लाटो साहब के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने अपने उस्ताद से टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया है, सीखा उन्होंने वो प्लाटो साहब से था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, हम ठीक कह रहे हैं, अब हम आपको बताएंगे कि रियलिज्म हमारी फ़िलासफ़ी क्या है। तो इनकी फ़िलासफ़ी को भी अब पढ़ लेते हैं और ये फ़िलासफ़ी है जी रियलिज्म की। अच्छा, आइडियलिज्म में और रियलिज्म में मैं डिफरेंस बता दूं। आइडियलिज्म वाले कहते थे कि जो मैंने आपको यूनिवर्स की एग्जांपल दी थी कि ये जो कायनात है, ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ये दुनिया हम देखते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई है। हम जो आइडियलिज्म वाले कहते हैं ये जो दुनिया आप देख रहे हैं ये रियल नहीं है, इसको बनाने के जो पीछे आइडिया था अल्लाह ताला का वो ठीक है, ये दुनिया कुछ नहीं है। आइडियलिज्म वाले कहते हैं सब कुछ जो है वो क्या है, वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती, वो आइडियाज़ हैं जो रियल है। जबकि रियलिज्म वाले कहते हैं कि नहीं, आइडिया कुछ नहीं है, जो हम देखते हैं, जो हम देख रहे हैं वो ठीक है, वो फिलॉसफी ठीक है। यानी कि इस दुनिया को जो हम देख रहे हैं ये दुनिया हकीकत है, इसके पीछे जो आइडिया था वो हकीकत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सेम इट इज़, अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं सिंपल दे दूं कि आइडियलिज्म वाले कहते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है वो हकीकत है, वो ठीक है, वो ओरिजिनल है। लेकिन रियलिज्म वाले कहते हैं जो कंक्रीट है वो रियल है, वो चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं वो रियल है, ठीक है। जिस तरह एक आर्किटेक्चर ने कोई बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, वो लोग रियलिज्म वाले कहते हैं जो बिल्डिंग बनी हुई है ये रियल है, इसको बनाने के पीछे जो आइडिया था वो रियल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जो हम देख रहे हैं वो रियल है। मुझे लगता है इतनी एग्जांपल काफ़ी है, नहीं तो और भी एग्जांपल्स दे सकती हूँ मैं। सिंपल कि ये जो पीसी हम देखते हैं, जो लैपटॉप हम जिसको टच करते हैं, रियलिज्म वाले कहते हैं ये जो लैपटॉप हम टच कर रहे हैं ये ठीक है, ये हकीकत है। लेकिन इसको बनाने के पीछे जो आइडिया था ना, जो इसकी जो सोच थी इसको बनाने वाले की जिसकी, वो गलत है, वो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सोच एग्जिस्ट नहीं करती, चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो सेम यही चीज़ें हैं, यही फ़िलासफ़ी रियलिज्म वालों की और आइडियलिज्म वालों की जंग है जो अरसे से चली आ रही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रियलिज्म जो है ये फ़िलासॉफिकल पर्सपेक्टिव में ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, जो ये कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो इम्पॉर्टेंट है एंड द यूज़ ऑफ रीज़न एंड एम्पिरिकल एविडेंस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। और वो ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है इसको समझने के लिए, इसको जांचने के लिए आपके पास एक रीज़न होता है, आप उस रीज़न को यूज़ करते हैं इसको जज करने के लिए। एजुकेशन में, एजुकेशनल अप्रोच में ये कहते हैं कि जो नेचुरल और सोशल साइंसेस के साथ ये जो लिंक है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है
जो मुशाहिदा है जो हम खुद करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटेशन जो अपने हाथों, ये लोग फिज़िकल एक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं। और उसके अलावा वो नॉलेज ठीक है जो हम प्रैक्टिस से लेते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ की प्रिंसिपल और करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले इसका की करेक्टर है एम्पिरिकल इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। रियलिज्म एम्फसाइज करता है वैल्यू ऑफ एम्पिरिकल इंक्वायरी को, ऑब्जर्वेशन को। ये क्या है कि प्राइमरी मीन्स है नॉलेज को एक्वायर करने के इस दुनिया में, इसको सीखने के लिए। एजुकेशन जो है ये कहा जाता है कि ये वो प्रोसेस है इंगेजिंग जो फिज़िकल कह सकते हैं, जो हमें नज़र आता है, जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके साथ जो चीज़ें लिंक करती है ना, ये उनके साथ इंगेज करता है। और इसके अलावा ये रियलिज़म वाले जो हैं वो कहते हैं कि ये जो एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, किसी स्टडी के नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करने के लिए आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंटेशंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा इनका ज़्यादा फोकस है साइंटिफिक मेथड और क्रिटिकल थिंकिंग में। क्रिटिकल थिंकिंग की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आइडियलिज्म वाले भी कह रहे थे कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी क्रिटिक्स के साथ किसी चीज़ को देखना, सिंपल वर्ड में कि किसी ठीक बात में से भी कीड़ा ज़रूर निकालना, उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेथड वाले हैं कि ये कहते हैं कि रियलिज्म प्रमोट करता है साइंटिफिक मेथड को और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड। ये जो कुदरती दुनिया है इसको समझने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए जो साइंसी तरीक़ाकार है, जो तनकीदी सोच है वो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन वाले कहते हैं जी इस सिस्टम में कि रियलिज्म जो है ये क्या है कि एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है जो माइंड के साथ लिंक कर रही है। और वो ये भी कहते हैं कि वो एबिलिटी है जो इवेलुएट करती है आप एविडेंस को, आप लॉजिकल कंक्लूजन्स बनाते हैं जिनकी कोई लॉजिक होती है और फिर उसकी बेस पर आप कुछ डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। देन है ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल वर्ल्ड जो ज़ाहिरी दुनिया है वो सब कुछ है। अच्छा, रियलिज्म कहते हैं जी कि ये एग्जिस्टेंस किस पर है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन परसेप्शन एंड इंटरप्रेशन। जो इंसान की सोच है, जो इंसान कहता है, जो देख रहा है, जो सीख रहा है, इस दुनिया में जो चीज़ नज़र आ रही है वो कहते हैं रियलिज्म वाले कि वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और एजुकेशन का इसके अलावा कहते हैं कि जो अनकवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन। आपने इसको ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदों से सीखना है, इनका एनालिसिस करना है, उसके बाद अपना रिफ्लेक्शन देना है, ठीक है। उसके बाद है जी करिकुलम ग्राउंडेड इन द साइंसेस। उन्होंने कहा था सोशल साइंसेस आइडियलिज्म वाले, रियलिज्म वाले कहते हैं हम उल्टा चलेंगे, ठीक है। रियलिज्म वाले जो है वो कहते हैं कि जो हमारा करिकुलम है ना वो नेचुरल सोशल साइंसेस के साथ साथ लिंक होना चाहिए, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से। अब ये लोग कहते हैं वो काम करो जिनमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व। मैथ्स आपका माइंड बॉडी गेम है, ठीक है। दिमाग में जितना सोचोगे उतना चलेगा मैथ, उसको करो। फिजिक्स साइंटिफिक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी ये भी साइंटिफिक सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। अब हिस्ट्री वाले जो है वो कहते थे कि वो आइडियलिज्म वाले भी कहते थे कि हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, और ये लोग कहते हैं कि हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है और साथ कहते हैं इकोनॉमिक्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये वो डिसिप्लिन्स हैं जो वो कहते हैं कि ये आपकी कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं इस दुनिया में, और स्टूडेंट्स को ये प्रिपेयर करते हैं टू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, ये सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। देन है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अच्छा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज क्या है जी। रियलिज्म वाले कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है नॉलेज की, वो सॉल्व करें कि रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड इम्प्रूव द ह्यूमन कंडीशन, और इंसानी कंडीशन को चेंज कर सकें। एजुकेशन इज़ व्यूड एज अ मीन ऑफ इक्विपिंग
students with skills, knowledge and abilities needed to address practical challenges and make the meaningful contribution to society. Education, ये आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि ये जो एजुकेशन है इसको इस तरह देखा जाए कि ये आपके स्टूडेंट की स्किल्स को साथ डील करता है, आपके नॉलेज के साथ डील करता है, आपकी एबिलिटीज़ को, आपके स्टूडेंट्स के एबिलिटीज़ को साथ डील करता है, और फिर वो ये कहता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड सोसाइटी के लिए तैयार करें, ठीक है, उनके प्रैक्टिकल चैलेंजेस को देखें। उसके बाद है टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। टीचर का रोल आ जाता है जी। टीचर जो है वो क्या है, फैसिलिटेटर है लर्निंग का, जो स्टूडेंट्स को गाइड करता है देयर एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल सोशल वर्ल्ड। टीचर इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। टीचर इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को जब सवाल ढूंढे, आंसर दें, उसके बाद क्रिटिकल इंक्वायरी में हेल्प करें, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थ्योरी और प्रैक्टिस को मिलाना। रियलिज्म वाले कहते हैं कि जो थ्योरी और प्रैक्टिस है एजुकेशन में, अगर उसको इंटीग्रेट किया जाए और उसका एम्फेसाइज किया जाए हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस। अब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में वो चीज़ें हैं जो इसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, आपके हाथ पाँव इन्वॉल्व होते हैं, आपका मतलब आप अपने हाथों को यूज़ करते हैं, हैंड्स ऑफ में मतलब, ठीक है। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को देखते हुए आप नॉलेज गेन करते हैं। एजुकेशन जो है वो इसमें एक डायनामिक प्रोसेस है जो बहुत थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स की डेवलपमेंट में काम करती है। देन डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। रैशनैलिटी क्या है और ऑब्जेक्टिविटी क्या है? तो रियलिज्म वाले कहते हैं जी कि डेवलप करें स्टूडेंट्स के अंदर कैपेसिटी को फॉर रैशनलाइजेशन, ऑब्जेक्टिविटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, वो लॉजिकल रीज़न दे सके। एजुकेशन वाले कहते हैं आइडियलिज्म में कि ये वो तरीका है जिसमें आप इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ को कल्टीवेट कर सकते हैं। वैसे कल्टीवेशन का मतलब होता है उगाना, ठीक है, सच एज क्यूरोसिटी, बच्चे में तजस्सुस को डेवलप करें, स्पेक्टिकिज्म, ओपन माइंडनेस, बच्चे का दिमाग खुला कर दें, एंड इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, और उसके अंदर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी डेवलप करें। अब इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी क्या होती है? जहनी ऑनेस्टी, जहनी ईमानदारी, ये आप बच्चे में डेवलप करें। ओवरऑल रियलिज्म वाले कहते हैं कि ये वो फिलॉसफी है जो एजुकेशन की वैल्यूज़ के साथ लिंक करती है, उसकी एम्पेरिकल इंक्वायरी के साथ लिंक करती है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग से डेवलप लिंक करती है, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ लिंक करती है। वो नॉलेज है जो बच्चा लेता है और फिर रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। उसके अलावा फिर ये वो प्रोविज़न प्रोवाइड करता है एजुकेशन में कि वो डायनामिक प्रॉब्लम ऑफ डिस्कवरी वो डिस्कवर कर सकते हैं, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो इंगेज कर सकते हैं अपने नेचर को और अपने सोशल वर्ल्ड के साथ, ठीक है। ये था आज का हमारा रियलिज्म का लेक्चर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं लेक्चर को बड़े आसान तरीके से आप लोगों को बता सकूं। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मेरी कोशिश है कि मैं अगला लेक्चर किसी फिलॉसफी में ना दूँ, मैं किसी और पॉइंट को कवर करूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।